एक्सपेंशन टीम बने हैं। तो वेलकम चमन सर, वेलकम। चमन सर कॉल पे हैं क्या? थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, मेरा नाम चमन है। चमन सर। थैंक यू सो मच सर। इतना अच्छा अप्रिशिएट देने के लिए और इतना मौका देने के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है सर। और जब मैं इस मिशन के अंदर आया था तो कहीं ना कहीं मिसिस का बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब था और बिगड़ती हुई सेहत थी। 6 अप्रैल 2014 में शादी हुई थी और 10 मई 2015 में बिटिया हुई। और उसके बाद मिसिस का वजन बढ़ा और वजन बढ़ने के कारण हम 8 साल तक कोई बेबी कंसीव नहीं कर पाए। हार्मोन डिसबैलेंस हुए। और उसी बीच मेरे परिचित ने मुझे इस कम्युनिटी का रास्ता दिखाया। और जब उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी का रास्ता दिखाया तो मैंने एक सवाल किया कि वजन का बच्चे से क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा सिर्फ आप इसको वेट लॉस कीजिए और जैसे ही आप वेट लॉस करेंगे जो परिणाम होगा वो आपका पर्सनल डिस्क्लेमर होगा। और सर, जैसे ही मैम ने अपना पहले मंथ के अंदर कोच की गाइडलाइंस में रहते हुए 4 केजी और लगातार 14 केजी वजन कम किया। और जैसे 14 केजी वजन कम हुआ एकदम वाव फिटनेस निकल कर आई, हार्मोन्स बैलेंस हुए और एक हमें बहुत सुंदर सा यहाँ से परिणाम मिला। और आज हमारे पास समथिंग 4 साल का बेटा है और हम फुल फैमिली का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मेरे कोच ने मुझे एक चीज और बताया था कि किसी भी इंसान को उसकी लंबाई के अनुसार वजन चाहिए। और जब मुझे बताया था लंबाई के अनुसार तो खुशी की बात क्या थी सर। मैम 14 केजी ओवरवेट थी और मैं 14 केजी अंडरवेट था। और यहाँ से मैंने भी अपना वेट गेन करने का फैसला लिया। एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती थी और बहुत सारी समस्याएं थी। और उसी बीच थैंक यू सो मच सर। एक बार थैंक यू करेंगे मार्किस सर का। और मैंने यहाँ से उसी बीच अपना वेट गेन करने का शुरू किया। और पहले मंथ के अंदर 3.5 केजी और कोच की गाइडलाइंस में रहते हुए 14 केजी मसल्स का वेट गेन किया और बहुत अच्छा लगा। और सर ये मेरा अभी जो पिछले हमने महीने अपना गेट टीम लेवल क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छा लगता है सर। और इसके लिए बहुत ही सबसे पहले जो गया था मीटिंग के अंदर तो बहुत अच्छा लगा था, लोगों का सम्मान देखा। और जब सम्मान मिलना शुरू हुआ और ये मेरी इंस्पिरेशन है सर, क्योंकि ये मेरे कोच हैं मिस्टर रामपाल सर। ये इनका परिणाम मेरे को लाजमी था क्योंकि ये मैंने इनके अंदर बदलाव देखा था और ये पैसे से डॉक्टर थे। और तो मैंने कहा है कि आपके अंदर तो बदलाव हो सकता है लेकिन ये एक व्यक्ति इतनी एज से जाके एक यंग एज की तरफ नहीं जा सकता। तो मुझे इन्होंने कहा कि नहीं ये एकदम असलियत है और सच्चाई है। और सर इस पे मेरे को विश्वास नहीं था तो मुझे कहा इन्होंने मैं आपसे इनको मिलवा सकता हूँ। तो मैं बोला नहीं नहीं मैंने मिलना नहीं है, लेकिन आप इतना झूठ मत बोलो और मैं आपको मान सकता हूँ। लेकिन जब इन्होंने ये बताया और देखा और उसी बीच ये वाव परिणाम आए थे सर। देखो इधर से कितनी वाव फिटनेस है। मैम की एकदम अमेजिंग फिटनेस है और मैं भी, दोनों हम दोनों आइडियल वेट का आनंद ले रहे हैं। लेकिन उसी बीच जब मेरे कोच ने मुझसे कहा कि आपको कोच बनना है तो मैंने कहा सर कोच बन के क्या करूंगा, कोच आप तो हैं। बोले आपको अपने लिए कोच बनना है, अपने परिवार के लिए कोच बनना है, क्योंकि आप जीवन भर कैसे फिट रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे आपको एक ट्रेनिंग में जाना होगा, चलना होगा। तो सर मैंने कहा मैं ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता था और प्राइवेट जॉब करने के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं थीं। और परमानेंट नाइट ड्यूटी इसलिए करता था क्योंकि सर दिन में मिसिज को और पापा को डॉक्टरों की विजिट करानी होती थी और विजिट बिगर पैसे के नहीं हो सकती थी। तो मुझे नाइट ड्यूटी इसलिए करनी होती थी कि दिन में कोई छुट्टी भी नहीं हो पाएगी और डॉक्टरों की विजिट भी चलती रहेगी। और उसी बीच जब यहाँ से हमने अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेना शुरू किया, ये हमारे दिन की शुरुआत है। और मैं और मेरी पूरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मिसेज, मेरी मम्मी, हम सब अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और फ्रेश और शेक के साथ करते हैं। और मुझे जब ट्रेनिंग में ले जाया गया और मुझे झूठ बोल कर ले जाया गया सर, झूठ बोलकर ले जाया गया और झूठ बोलकर ले जाने के बाद वहां से पता चला कि जब लोग वहां पे ढोल नगाड़े बजा रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे झूठ बोल के बताया गया कि आपको कहीं मुरादाबाद तक मेरे साथ चलना है। और मैं बोला नहीं मेरे को तो कोई काम है।
तो मैम का, यशोदा मैम का और रामपाल सर का कोई ना कोई आपस में बात हुई और उन्होंने कहा बस इनको एक बार मीटिंग में भेज दो। तो सर मैं मुरादाबाद अमर वाटिका में पहली बार मीटिंग में गया था, और मैंने वहां पे जब गुरु ज्ञानेंद्र सर का सम्मान देखा ढोल के साथ, नगाड़ों के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। और वहां से आने के बाद मैंने कोच बनने का निर्णय लिया। सर वहां से आने के बाद कोच बनने का निर्णय लिया, और कोच बनकर लोगों की मदद करना शुरू किया, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना शुरू किया, और मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहे। और जैसे ही लोगों को जागरूक करने का करा, तो फिर एक कोच ने कहा कि आपको एक ऑफिस खोलना है, ऑफिस एक्टिविटी, क्योंकि आप कैसे लोगों को इनवाइट करेंगे। क्योंकि सर मैं जब कभी लोगों को इनवाइट करता था, लोगों के सवाल रहते थे आपकी दुकान कहाँ पर है, आपका क्लिनिक कहाँ पर है। तो मैं अपने कोच से कहता था सर ये तो दुकान और क्लिनिक के लिए बोल रहे हैं। बोले आपको दुकान नहीं बतानी है, क्लिनिक नहीं बताना है, आपको अपना सेंटर बताना है या ऑफिस बताना है। तो सर मैंने एक ऑफिस की ओपनिंग की, और ऑफिस की ओपनिंग के लिए सर हमारे तीनों गुरुओं के चरण लगे, बहुत अच्छा लगा वहां पे। और उसके बाद मैंने यहाँ से ऑफिस एक्टिविटी करनी शुरू की। मैं 8 दिन लोगों को इनवाइट करता, और एक दिन अपने सीनियर कोच को बुलाता, और वहाँ समझवाता, बोर्ड के माध्यम से रोज लोगों के रिजल्ट परिणाम साझा करते। और बहुत अच्छा, छोटी छोटी एचओएम करनी शुरू करी, एफरेस पार्टी करनी शुरू करी। और सबसे पहले थैंक्सफुल हूँ सर यशोदा मैम का, कि ऑनलाइन के जितने भी क्लासेज है या जो भी विजिट होती हैं, उनको वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती हैं। और उसी बीच जब मैंने लोगों की मदद करनी शुरू करी, तो सर मुझे करवल हर्बल लाइफ से एकदम मतलब वाओ, एकदम जो इनकम आई वो बहुत अच्छी लगी यशोदा मैम के नाम से। 6,735 रुपए और 14 पैसे। और सर ये 14 पैसे जब आए, तो मैं प्राइवेट जॉब जब करता था, तब मेरी सैलरी समथिंग 30,000 से ऊपर थी। और यशोदा मैम की बहुत बोलती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पार्लर खोलना है, मुझे कुछ करना है। तो मैं बोला आप कुछ नहीं करो, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जीवन में कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ करना है। और उसी बीच ही हमारे बीच में, हमारे जीवन में हर्बल लाइफ आई, और यहाँ से जो मैम के नाम से फर्स्ट इनकम आई, तो मैम को बहुत अच्छा लगा, और उससे ज्यादा अच्छा मुझे लगा। क्योंकि जीवन में दूसरा कहीं भी कोई कमाई का साधन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ और पैसा खर्च करने का था। लेकिन जैसे हम लोगों को बताए और हमारे पास संतुष्ट ग्राहक हुए, संतुष्ट कंज्यूमर हुए, तो ये मोहित सर हैं, इन्होंने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने कम समथिंग 44 किलो वजन कम किया है। वाव फिटनेस है, आइडल वेट को अचीव का आनंद कर रहे हैं। इधर से मुकेश सर हैं, डॉक्टर्स है, 7 kg वेट गेन किया है। और फिर दिए डॉक्टर नदीम सर और नाजिया मैम, सर एकदम वाव है, अमेजिंग है, खुद डॉक्टर। और मिसिज को 6 ऑपरेशन होने के बाद हर्निया की दिक्कत, 3 हर्निया के ऑपरेशन और 3 बच्चे के, और स्टील की जाली डली हुई, शुगर, गठिया, ये लेकिन इनके पर्सनल डिस्क्लेमर है। और ये जो वाव परिणाम आए, सर मेरी आवाज क्लियर है? थैंक यू। ये जो Recording in वाव progress. ये जो वाव क्लियर परिणाम आए, क्लियर। तो एकदम अच्छा लगना शुरू किया। और इधर से इलाज में मैं बहुत ज्यादा अस्थमे की, दमे की बीमार थी, कैप्सूल सूंघती थी, हमेशा बीमार रहती थी, पड़ी रहती थी। और एकदम वाव फिटनेस पाई, और अपना 20 किलो वजन, हस्बैंड वाइफ नदीम सर ने और नाजिम मैम ने अपना 49 kg के समथिंग वजन कम किया। और ये लकी एक अनमैरिड लड़की, और सर उसको जब शादी विवाह में कोई दिक्कत आती है तो बहुत सारी समस्याएं। तो एक अनमैरिड लड़की बहुत मोटी होना, और लेकिन उन्होंने अपना 14 kg वजन कम करके आइडियल वेट को अचीव किया। और इधर से ये डॉक्टर मुसाइद सर और कनिज फातिमा मैम, ये बहुत बीमार रहती थी, खुद डॉक्टर थे हस्बैंड, और हार्ट की पेशेंट थी। और अपना 22 किलो वजन कम किया, डॉक्टर साहब ने अपना 16 kg वजन कम करके एकदम बेहतरीन फिटनेस का आनंद लिया। और सर एक ये जो फोटो है सुनील सर, मतलब इन पे कोई विचारों पे पुराना फोटो ही नहीं है। जी खुशी की बात क्या है, मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, और बहुत मतलब राज मिस्त्री थे, और बहुत सारी समस्याएं थी जीवन के साथ। लेकिन समस्याओं के साथ साथ बहुत सारी बीमारी से घिर गए थे, और पूरी बॉडी मतलब डिस्टर्ब हो गई थी। जहां भी घूमते थे वो सारे घूमते थे, और नसें ब्लॉकेज होने के कारण, और बहुत सारी समस्याएं थी। फोन भी नहीं था, पूरी फैमिली पे फोन भी नहीं था। और आज एकदम वो व्यक्ति एकदम कितनी वाव फिटनेस और कितनी अमेजिंग लाइफ स्टाइल का आनंद ले रहा है। और जब यहाँ से इन लोगों पे परिणाम आए, तो मुझे एकदम बिलीव जो था वो मेरे 7वें आसमान पे चला, और बहुत अच्छा लगा। और जब बिलीव अच्छा लगा और लोगों से और इन पे परिणाम आए और लोगों से पूछना शुरू किया, तो फिर सर
क्लब और कंपनी की तरफ से एक वैकेशन मिला। जब मैं प्राइवेट जॉब करता था तो सर मेरा जीवन में मुझे पता था कि गांव से गुड़गांव और गुड़गांव से गांव, इतना मुझे पता था, और कोई दूसरे रास्ते का नहीं पता था। लेकिन जब इन लोगों पे परिणाम आए और लोगों ने बूझना शुरू किया और वैकेशन मिला, और रामनगर वैकेशन, सर जीवन में कभी सोचा भी नहीं था किस कारण जाएं, क्यों जाएं, क्या मतलब है। और वहां से गए, और सर ये वहां पे एक बार होली के टाइम पे गए, पूरी फैमिली ने, हर्बल लाइफ फैमिली ने होली का आनंद लिया। और इधर से मेरे कोच मनीष सर, रामपाल सर, और इधर से सर मोहित सर, और रामचरण मुकेश, सुनील सर, हम सब कभी, अगर कभी जीवन में नहाना तो बहुत दूर की बात, स्विमिंग पूल सर मेरे को, गांव के बिलोंग करते हैं, कभी अगर ट्वेल्व पे नहाई आए तो नहाई आए या कहीं नहाई आए, लेकिन जब यहाँ से आए और देख इधर से मेरा बेटा कितना वाव अमेजिंग आनंद ले रहा है, और ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब यहाँ से लोगों को परिणाम दिए और लोगों को अच्छे परिणाम आए कोच की गाइडलाइंस में रहते हुए, और जब ये वैकेशन मिला तो जीवन एकदम बदल सा चला गया और बहुत अच्छा लगा। और उसी बीच मेरा पहला हेल्थ सेमिनार था जिसमें मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ था, और यहाँ से मेरे को गुरु ज्ञानेंद्र सर के द्वारा से सम्मान मिला। और सर जिस रिजल्ट पे मैं विश्वास नहीं कर रहा था, उस परिणाम के साथ मुझे फोटो खिंचाने के लिए लोग तरस रहे थे। तो सर मैंने कहीं ना कहीं फिर अपने आप पे किया कि चमन, कैसे हो सकता है कि जहां से तुम विश्वास नहीं कर रहे थे किसी व्यक्ति पे, वहां लोग उस व्यक्ति के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लोग तरस रहे हैं। और सर इधर से देखो कितने लोग फोटो बना रहे हैं और कितने लोग फोटो खींच रहे हैं। ये फोटो हमारी नहीं बना रहे सर, ये फोटो गुरु ज्ञानेंद्र सर के साथ बना रहे हैं, और गुरु ज्ञानेंद्र के साथ फोटो खींचने के साथ हमारा जो फोटो आया वो हम सौभाग्यशाली हैं। अन्यथा कौन किसकी, सर 11 साल जॉब की थी, आज तक कंपनी में एक फोटो नहीं खींचा था। क्यों? कारण नहीं था, कोई भी काम कर रहे थे, पैसा मिल रहा था, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा लगा। और सर ये मेरा पहला वर्क, जब मैं प्राइवेट जॉब करता था, तो ये मेरा वर्क है। और जब मैं, ये देखो ये कंडीशन थी मेरी, और ये मुझे भी नहीं पता आज तक कहाँ लगता था, कहाँ जाता था। लेकिन ये पूरे दिन में हम 3 लोगों को 90 पीस बनाने होते थे। बहुत महंगा पार्ट है, लेकिन पता नहीं था। और उसी के बीच यहाँ से ये काम को करना शुरू किया, और फिर सर मीटिंग ट्रेनिंग को जीवन में उतार लिया। मीटिंग ट्रेनिंग के दीवाने हो गए। और सर यहाँ से एक ये वेलनेस कोच एकेडमी मेरठ गए, और वहां से लोगों को देखा, एक ही छत के अंदर 2,000 लोग, वाव फिटनेस, अमेजिंग जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले हल्ला हुल्ला करते हुए लोग तो देखे थे, लेकिन एक ही छत के अंदर नहीं देखे थे, आसमान के अंदर देखे थे, एक साथ इतनी शांति के साथ, कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं है। और इधर से फिर अपने बच्चों के साथ, इस कई बार ये छोटा होता था तो कई बार ले जाना पड़ा। और लेकिन सर ये मेरे को भावुक कर देने वाला फोटो है, ये मेरा बेटा है। ये इसकी कंडीशन देखो, एक दिन हम ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहे थे। ट्रेनिंग में क्यों जाना है? क्योंकि सर ट्रेनिंग में जीवन को उतार लिया था। और जब ये छोटा था तो हम ट्रेनिंग में झूठ बोलकर जाते थे, तो मम्मी से बोला कि मम्मी आप छत पे इसको लेके चले जाओ। और सर इसको जब छत पे लेके गए तो बच्चे और भी थे, और उन्होंने इसको धक्का दे दिया, और इसको देखो ये कितनी चोट लगी थी, ये चेहरे पे, ये चेहरा चेहरा छुल गया था इसका सारा। और ये इतना चालाक है, इतना तेज है, क्योंकि सर ये डायनासिक पीता है और प्रोबायोटिक पीता है तो कहीं ना कहीं एकदम बहुत तेज तर्रार है। और उसी के बीच ये बोला, मैं बोला मैं ट्रेनिंग में जाते हैं, तो बोले आप ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। मैं बोला नहीं जाएंगे, चलो कोई बात नहीं आप छोड़ो। तो इसने कहा सर आप पहले जूते उतारो। देखो इसने जूते, मेरे जो जूते थे इसने अपने पैर में पहने, और वो बोले जूते पहन के ही तो जाओगे। और इसने वो जूते अपने पैन में डाले, और मैं फिर दूसरे जूते पहन के गया। इसको ये नहीं पता, छोटा था, कि जूते दूसरे भी हो सकते हैं। और लेकिन हम मीटिंग ट्रेनिंग के दीवाने हो गए थे। क्यों? मीटिंग ट्रेनिंग जो कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे, वो अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के लिए कर रहे थे। और सर मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहे, और लगातार जाते जाते वर्ल्ड टीम लेवल का सम्मान हुआ। थैंक यू सो मच आपका। और आइए आपके सामने हुआ, और जो ये हनुमान बाजिया सर को सुना था, और वहां पे गजरौला में हवेली में, और अच्छा लगा। और उसी के साथ जब यहाँ से सम्मान हुआ, और स्पेशल थैंक्स कॉर्पोरेट का, थैंक यू सो मच, क्योंकि सर जब मेरा वर्ल्ड टीम लेवल क्वालिफाई हुआ था तो स्पेशल कॉल आई थी कॉर्पोरेट की तरफ से, और के उन्होंने कहा था कि सर आपको 2 मिनट की स्टोरी, 3 मिनट की स्टोरी शेयर करनी है।
तो सर इस 3 मिनट की स्टोरी के लिए हमें 2 दिन सिखाया गया, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बटन कहाँ होना चाहिए, बटन कैसे लगा होना चाहिए। और सर कभी कभी जब गुरु ज्ञानेंद्र सर बताते थे कि हम जब प्रेस टीम बने, और जैसे अभी आपने बताया मिल टीम बने, हमें वो सम्मान मिला, तो मुझे लगा जब वर्ल्ड टीम पे इतना सम्मान मिल सकता है, और जिस दिन हम मिल टीम प्रेसिडेंट टीम निकालेंगे तो सर जिंदगी एकदम जबरदस्त हो जाएगी, एकदम वाह हो जाएगी। और सर ये जो मतलब यहाँ पे 2 मिनट की स्टोरी, और एज ए ऑल नाउ मतलब यूपी में इधर से शेयर हुई तो बहुत अच्छा लगा। और सर इससे पहले कौन किसको सुनना चाहता था, और यहाँ से वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के साथ स्टोरी शेयर करने का मौका मिला, और फिर अच्छा लगा। और ये मेरा ड्रीम था सर। कार सेकंड हैंड है लेकिन ड्रीम था, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ साइकिल और मोटरसाइकिल लेना भी बहुत सोचना पड़ता है। सर मोटरसाइकिल भी शादी में मिली हुई है, उससे पहले कभी मोटरसाइकिल पे बैठे भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि पता नहीं था। और सर जॉब करते थे, जॉब से घर और घर से जॉब, इतना पता था। साइकिल मोटरसाइकिल जो शादी में मिली थी, लेकिन सर जब इसमें आए और सपनों को देखा, सपनों को बड़ा किया, और सपने बड़े होते चले गए, सपना देखना शुरू किया। सपने पहले देखते थे सोते हुए, लेकिन जब यहाँ पे आए और उन्होंने बताया सपने सोते हुए नहीं देखने, सपने सपने जागते हुए देखने। और सर मैंने ये एक सेकेंड हैंड कार परचेज की। और सर इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, जब मैं इसको चमन लेने सर, गया था। चमन सर थोड़ा समय का अभाव है और थोड़ा सा फास्ट कीजिए, है ना। जी, ये किस दिन आपकी बड़ी स्टोरी लेंगे, हमारे पास अभी 3 पैनलिस्ट बाकी हैं। थैंक यू सो प्लीज मच। फास्ट सर कीजिए, है ना। हाँ, सर ये मैंने ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी बीच वेलनेस कोच एकेडमी, सर ये मेरठ का है, और हम मेरठ में बस भर के लेके गए थे। और फिर उसी के बीच यहाँ से लोगों को जब लेके गए, और बहुत सारा परिवार को कारवा बना, और अच्छा अच्छा लगना चमन शुरू हुआ। सर, चमन सर, अभी आप मुझे बताओ, आपको कुछ पैसे हाईएस्ट चेक कितना आता है अभी तक, वो बताओ। हमें पैसे सर अच्छे लगते हैं। हाँ तो सर फिर मेरा तो गाड़ी पहले घोड़ा हाँ बंगला सब ले लेंगे, आप पैसे आ जाए तो क्या कहने। सर हाँ, ये मैं बैंगलोर गया था एक्स्ट्रा वैगन, जब 50 30 40 हजार लोग एक ही छत के नीचे थे। और वहां से आने के बाद, और सर फिर बड़ा विजन हुआ, और जो मेरा पिछले महीने की 3 महीने की इनकम है वो 2 लाख, ओ सर 3,20,844 रुपये है, और 78 पैसे भी है। और उसी के बीच सर मैंने पिछले महीने का जो मेरा 1 लाख का समथिंग चेक रहा है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, और क्लब इनकम को लगा के 30 हजार समथिंग, 1,30,000 पिछले महीने की भी इनकम है, और जो नेक्स्ट महीना निकला है। और उसी के साथ यहाँ से जो मैं पिछले पूरे साल जब प्राइवेट जॉब करता था, तो 30,000 रुपये सैलरी के हिसाब से समथिंग पूरे साल में जो कमा पाता था वो 3,60,000 रुपये, और दवाइयों से बच के 60,000 भी नहीं बच पाते थे। लेकिन यहां से 3,30,000 पूरे 3 महीने की इनकम हुई। तो सर मैंने सोचा कि इसकी डबल एज ए ट्रिपल, मतलब 3 या 9, तो मतलब पूरे साल के अंदर अगर मैं चाहूंगा तो मतलब इतनी इनकम कर सकता हूँ, ये मेरी सोच से भी परे जा सकती है। और मैं थैंक्सफुल हूँ अपने कोच का और इस कम्युनिटी का, और थैंक्सफुल हूँ आपका सर, आपने मुझे मौका दिया। और सर मेरा नेक्स्ट लेवल है गेट टू 5, इसको मैं जल्दी अचीव करूंगा। और यहाँ से सर थैंक यू सो मच। और ये सब कुछ जो हुआ मेरी इस प्यारी सी टीम के लिए हुआ, ये मेरा नहीं है, इस प्यारे से परिवार का है। और सर मैं किसी भी हालत में था, मैंने मीटिंग ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा। मैं हमेशा, मेरे हाथ में चोट लगी, पैर में चोट लगी, बच्चे के चोट लगी, जीवन है चलता रहा, लेकिन मैं मीटिंग ट्रेनिंग का लगातार रहा। तो मैं थैंक्सफुल हूँ अपने कोच का, रामपाल सर का, भागेश मैम का, और थैंक्सफुल हूँ स्पेशल आपका कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच सर।